हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ पुलिस जो कांस्टेबल हम आज सिलेबस पे बात करेंगे। ठीक है, जिन लोग तैयारी नहीं जो है कर रहे होंगे तो तैयारी करने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका फिजिकल के बाद जस्ट आपका पेपर होने वाला है। फिजिकल निकाल तो लोगे लेकिन पेपर भी तो निकालना आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों को लेके बढ़िया चल रहे हैं। आपको जितना आप फिजिकल के लिए मेहनत कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा मेहनत आपको पेपर के लिए भी करना पड़ेगा। फिजिकल मात्र निकालने से आपका आपका जो है पुलिस नहीं बनेंगे। ठीक है जी, तो फिजिकल और आपका पेपर निकलेगा तब जाके आपका जो है एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सिलेबस में सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कोई भी एग्ज़ाम का। ठीक है, सिलेबस आपको पता है तब एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत जो है आसानी होती है। अंधाधुंध पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस कोई भी एग्ज़ाम का पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे जो है जिन लोग जो है अंधाधुंध तैयारी करना भी पड़े तो ऐसे मतलब पढ़ना बेकार है। ठीक है, तो आपको जो सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस में क्या क्या दिया है। ठीक है, कहाँ से कितना नंबर पूछा गया, प्रीवियस ईयर अभी मैं कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो उसको जाके देखिए कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह के यहाँ पे जो है जो आपको फिजिकल के साथ साथ पेपर में भी आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल जिसका जो है फिजिकल के लिए यहाँ पे जो है स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न में आपको देखेंगे कि जो है सिलेबस में क्या क्या आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका पेपर जो है आपका ऑफलाइन होगा। ठीक है, दो भाषा में हो जाएगा, हिंदी अंग्रेजी, और आपसे कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये आपका सभी क्वेश्चन आपके जो है वैकल्पिक रहेंगे। ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और इसमें जो है एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और 0.25 जो है ये जो है आपका माइनस मार्किंग रहेगा। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये आपका जो है प्रश्नों की संख्या 100 रहेगा, समय 2 घंटा आपको दिया जाएगा। ठीक है, और लगभग इतना पोस्ट यहाँ पे जो है पदों की संख्या। ठीक है, वेबसाइट अगर पूरा डिटेल आप जो है इस वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। ठीक, बेसिक सैलरी इतना दिया जाएगा। 5,967 पोस्ट है जिस पे आपको भर्ती जो है चल रही है। तो ये सभी भर्ती यहाँ पे जो है पुलिस आरक्षक, अधीक्षक, ड्राइवर, स्टेनोग्राफर, ट्रेडमैन, नाई, कुक, धोबी, मोची, ये सभी जो है पोस्ट पे भर्ती यहाँ पे जो है होने वाली है। ठीक है, आई थिंक आप सभी को पता होगा। जैसे पिछले साल जो है एग्ज़ाम यहाँ पे जो है कंडक्ट कराए गए थे। सिलेबस की अगर बात करूँ तो ये आपका जो है सामान्य ज्ञान, जहाँ आप जीके से जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हिंदी व्याकरण, ठीक है, हिंदी व्याकरण के साथ साथ आपको जो है अंग्रेजी व्याकरण, ग्रामर से। ठीक है, मानसिक योग्यता जिसको आप रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, गणित, मैथ्स, छत्तीसगढ़ जी के। ठीक है, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। ठीक है, और आपको जो है करंट अफेयर्स में आपका छत्तीसगढ़ को पूछे जाएगा। साथ ही साथ नेशनल इंटरनेशनल जो भी आपके करंट अफेयर्स आपसे पूछे जा अच्छा प्रीवियस ईयर में अच्छा खासा आपका जो है करंट अफेयर्स और जो है जीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है जी तो ये सभी को आपको ध्यान देना है। तो पहला चलिए स्टार्ट करते हैं समान ज्ञान। फर्स्ट पार्ट में आपको समान ज्ञान के क्वेश्चन देखिए अच्छा खासा यहाँ से आपसे नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको बुक भी बता देता हूँ, जैसे आपके इसके लिए लूसेंट पढ़ सकते हैं। लूसेंट बहुत अच्छी बुक है। ठीक है जी, एनसीईआरटी बेस होता है, और जो आप जितना ज़्यादा हो सके उसको एक ही बुक को फॉलो करिए। बहुत सारे ऐसे जो होते लोग होते हैं, ये बुक पढ़ लो वो बुक, उस चक्कर में मत फंसिएगा। जो आपके पास बुक है, लूसेंट भी नहीं है, और जो बुक पढ़ रहे हैं जीके के लिए उसी बुक को पढ़िए। अलग से आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जो बुक पढ़ रहे हैं उसी को बार बार रिवीजन करिए, जाके मॉक टेस्ट लगाइए कि कहाँ पे आप फंस रहे हैं, कितना स्कोरिंग नंबर हो रहा है। ठीक है जी, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक, बार बार उसको रिवाइज़ करना है। 10 बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक ही बुक आपकी काफ़ी है। ठीक है, तो लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, आप मार्केट में ले सकते हो। उसको बार बार रिवीजन आपको करना है। अच्छा खासा उससे नंबर पिछले साल पूछे इस साल भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस में देखेंगे तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य, अधिकार, सूचना अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ से जो आपके भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा। ठीक है जी, तो ये सभी चैप्टर को जो है आप पढ़ना होगा आपको। इसके बाद देखेंगे भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं। ये जो है सभी जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो है कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम से 10वीं 12वीं, ठीक है, जो आपको जो है इस लेवल तक जो है पाठ्यक्रम में दिया जाएगा। ऐसा करके विभाग के द्वारा बताया गया। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं तक के जो है सिलेबस के ये आपका जो है पूछा जाएगा। ठीक है, इस स्तर तक के भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 थे, और 1947 के बाद के घटनाक्रम से आपसे जो है पूछे जाएंगे।
जियोग्राफी भूगोल की बात करूं तो छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं के स्तर तक के सामान्य भूगोल और भारत एवं विश्व के भूगोल आपसे जो है पूछा जाएगा। ठीक है, तो जियोग्राफी आप 10वीं 12वीं जो भी आपके जो है यहाँ से पूछा जाए। बाकी जो है आपको एडवांस पढ़ के चाहिए, ज़रूरी नहीं कि यहीं से पूछा जाए, एडवांस भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है जी। तो भूगोल ये जो है यहाँ से पूछा जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली। ठीक है, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम। ठीक है, जो वर्तमान आर्थिक जो घटनाक्रम है, करंट अफेयर्स। ठीक है, कक्षा 10वीं तक के जो है पाठ्यक्रम तक के जो है सिलेबस से आप में जो है पूछा जाएगा। इसमें साफ बोला गया है। ठीक है, कक्षा 10वीं तक के जो है लेवल तक के आपसे पूछा जाएगा। वहीं देखेंगे सामान्य विज्ञान साइंस में आपसे जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं स्तर तक के भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान व वनस्पति विज्ञान से जो है संबंधित मूलभूत जानकारी आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। 10th स्टैंडर्ड से आपसे जो पूछा जाएगा। भाग 2 में सामान्य हिंदी व्याकरण से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, व्यवहारिक प्रयोग, समास रचना एवं प्रकार, स्वर, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधि, व्याकरणिक अशुद्धियाँ। ठीक है, और आपका व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। ठीक है, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेक कार्थी शब्द, अनेक शब्दों का वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ठीक है, तो ये आपका हिंदी से पूछा जाएगा। तो हर बुक के लिए अलग अलग जो है बुक जो है आप पढ़िएगा, एक ही कंबाइन मत पढ़िएगा। ठीक है, भाग 3 में देखेंगे तो आपके जो है इंग्लिश से ग्रामर से पूछा जाएगा। जनरल इंग्लिश से यूनिट 1 में इंग्लिश ग्रामर, नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। ठीक है, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंस कंजक्शंस। ठीक है, और आपका यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंस प्रीपोजिशन। यूनिट 2 में आपके ट्रांसफॉर्मर ऑन ऑफ जो सेंटेंस। ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। यूनिट 3 में वोकैब से आपसे पूछा जाएगा, जहाँ पे आपको सिनोनिम, सिंटोनिम्स, ठीक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्पेलिंग्स यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद इकाई 1 में, ठीक है, जिसमें आपका दार्शनिक प्रणाली। ठीक है, मैथ से पूछा जाएगा। ठीक है, गणित से मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप, संख्याएं, सम विषम, अभाज्य संख्या, आरोही अवरोही, स्थायी मान, साधारण, दशमलव, भिन्न। ठीक है, भिन्नों की परस्पर तुलना, दशमलव भिन्न का साधारण भिन्न में बदलना, वर्गमूल, वर्गमूल निकालने की विधियाँ, गुणनखंड व भाग, दशमलव वाले अंकों का वर्गमूल निकालना। इसके बाद जो है इकाई 2 में आपसे जो है लघुत्तम एलसीएम एचसीएफ से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यह लघुत्तम समाप्त के आई से संबंधित प्रश्न पूछा। एवरेज, औसत बोलते हैं, औसत निकालने के संबंधित प्रश्न। परसेंटेज, जिसको हम प्रतिशत बोलते तो परसेंटेज। ठीक है, इसका अर्थ है प्रतिशत, दशमलव। चाल समय दूरी निकालने से संबंधित प्रश्न यहाँ से सभी जो है पूछे जाएंगे मैथ से। ठीक है, फिर इकाई 3 में आएंगे तो ठीक है, सामान्य ब्याज, साधारण ब्याज क्या है, इससे संबंधित प्रश्न। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लाभ हानि। ठीक है, और अनुपात, समानुपात, रेशियो, प्रपोर्शन। ठीक है, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि ह्रास यहाँ से पूछा जाएगा। यूनिट 4 इकाई 4 में रेखा तथा कोण, रेखाखंड, सरल और वक्र रेखाएं, कोणों प्रकार, समतलीय आकृतियाँ, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त से आपसे जो है पूछे जाएंगे। भाग 5 में देखेंगे तो समतलीय आकृति, क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयताकार, समांतर चतुर्भुज, लंब समलंब चतुर्भुज, ठोस की मांगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, घन, घनाभ यहाँ से जो है यूनिट 5 में पूछा जाएगा। इकाई 5 में। इसके बाद भाग 3 में जो है सामान्य जो है मानसिक योग्यता, रीजनिंग लगभग सिलेबस सबका सेम होता है, कुछ अलग नहीं होता। ठीक है, जिसमें आपका तर्क करना, एनोलॉजी, परीक्षण, ये सभी जो है आपसे रीजनिंग लगभग सेम रहता है। इसमें जो है अक्षर अंक, अक्षर श्रेणी, ये सभी जो है गणितीय जो है यहाँ पे जो है पैटर्न वगैरह, ये विभिन्न अलग अलग प्रकार के जो हिसाब से जो है पूछा जाएगा रीजनिंग। इसके बाद जानते हैं चौथा में समसामयिक घटना, करंट अफेयर्स, खेल कूद, देश विदेश के जो है जिसको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स बोलते हैं, यहाँ से पूछा जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटना हुए हैं, ठीक है, तो इस साल के आपसे जो वहाँ से पूछा जाएगा। साथ ही साथ ठीक है, छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य घटना, खेल, जैसे मनाया छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको नेशनल इंटरनेशनल भी आपसे जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पूछा जाएगा करंट अफेयर्स, दोनों को आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ के जनजाति पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले मैं छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, पूरा मेंस लेवल तक के आप पढ़ सकते हैं, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है,
छत्तीसगढ़ के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के छत्तीसगढ़ के योगदान, छत्तीसगढ़ के भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, ठीक है, जनौला, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, छत्तीसगढ़ जनजातियाँ, ठीक, जो पढ़ारों में छत्तीसगढ़ की अभी जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, 30 त्यौहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन और पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज एवं संसाधन, छत्तीसगढ़ की जो है समसामयिक घटना, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया छत्तीसगढ़ की जो है समसामयिक घटना, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स, ये सभी जो टॉपिक है आपको जो है पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ के जो है करंट अफेयर्स से, मतलब जो है पुलिस कांस्टेबल के करंट अफेयर्स है। तो इसमें आपको जो है जीके के लिए जैसे मैंने बता दिया, जीके आपके लिए लूसेंट इसके लिए बहुत अच्छी बुक है, आप उसको जो है ले सकते हैं, ठीक है। उसी को बार बार जो है रिवीजन करिए, जाके मॉक टेस्ट से लगाइए कोई भी प्लेटफॉर्म में, ठीक है। साथ ही साथ आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ से मानधन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बढ़िया जुड़ जाइए, फ्री में आपको मिल रहे हैं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, पूरा कंप्लीट मैं कवर करा दूँगा। साथ ही साथ जैसे छत्तीसगढ़ से मानधन आपको बीच बीच में मैथ से भी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, बीच बीच में क्लासेस पूरे अपलोड करूँगा मैं, ठीक है। मैथ से यहाँ पर जो है मैं ही कवर करा दूँगा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह के जो सेशन यहाँ पर चलने वाली है कि आपके करंट अफेयर्स वगैरह यहाँ पे पीछे पढ़ते रहिए, ठीक है। पिछले जो है आपके डेली बेस पे मेरे से पढ़ना चाहते हैं, मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। बाकी जो है 1 साल के करंट अफेयर्स जो है मैं यहाँ पे जो है कवर भी करा दूँगा आपके एग्ज़ाम के टाइम। बाकी जो है अभी पढ़ते रहिए, सिलेबस को जितना हो सके जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करिए, और जितना हो सके बार बार रिविज़न करिए। फिजिकल के लिए आप मेहनत करें उतना ही ज़्यादा आपको जो है इम्पोर्टेंट पेपर भी रखता है, ठीक है। तो फिजिकल निकल तो जाएगा, लेकिन पेपर में मेहनत नहीं करेंगे तो वहाँ पे रुक जाएंगे, फिर आपका जो है साल इन्वेस्ट हो जाएगा, मतलब जो है बर्बाद हो जाएगा साल जो है। तो इसलिए दोनों बढ़िया मेहनत करिए, जितना फिजिकल के कर रहे तो आपको पेपर में भी करना पड़ेगा, तब जाके आपका पेपर निकलेगा। तो बाकी जो है चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। जो भी आपके राय हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह के जो है नए सेशन में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।